Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see Extended Entity Relationship, that is EER model. The EER model extends the basic ER model by introducing advanced concepts like generalization, specialization and aggregation to handle complex data relationships. Extended Entity Relationship मॉडल में क्या होता है कि मतलब वो बेसिक जो ER मॉडल है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है एंड उसमें एडवांस कंसेप्ट्स लाइक जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन को इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सके. सो फर्स्ट इज जनरलाइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल एंटिटीज इनटू अ सिंगल हायर लेवल एंटिटी. So first is generalization. It is a process of combining common properties of multiple entities into a single higher level entity, and it is a bottom up approach that groups entity with shared attributes into a more general entity. So generalization में क्या होता है कि अगर कोई एक entity है, multiple entities है, properties है, एक प्रॉपर मल्टीपल जैसे एंटिटीज़ हैं उनके कोई कॉमन प्रॉपर्टीज़ है तो उनको कंबाइन करके हम लोग एक हायर लेवल एंटिटी मतलब सिंगल हायर लेवल एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं. एंड जो जनरलाइजेशन है वो एक बॉटम अप अप्रोच है जो शेयर्ड एट्रीब्यूट्स के साथ एंटिटीज़ रहती है उनको ग्रुप करता है ताकि हम लोग मोर जनरल एंटिटी मिल सके जनरलाइजेशन में. Example, student and faculty can be generalized to a higher level entity called person, and common attributes like p name and p address becomes part of a person while specific attributes like sv remains with student. So generalization is also known as bottom up approach, and this is the example we can see that we have mentioned above. So it is student and faculty is generalized into a person, and person has common attributes like p address and p name, and sv that remains with student only. So यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि स्टूडेंट एंड फैकल्टी उसको मोर जनरलाइज करके हम लोग हायर लेवल एंटिटी एज अ पर्सन, एंड जैसे कि मोर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है जैसे कि sv तो वो स्टूडेंट से रिलेटेड है तो वो सिर्फ स्टूडेंट को ही रहेगा, स्टूडेंट के लिए ही रहेगा. एंड जो जनरलाइजेशन है उसको बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं. यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख सकते हैं जैसे कि फैकल्टी एंड स्टूडेंट को पर्सन में जनरलाइज किया है एंड पर्सन के कॉमन एट्रीब्यूट्स है पी एड्रेस एंड पी नेम, एंड स्टूडेंट का स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है दैट इज एसवी, वो स्टूडेंट के साथ ही रहेगा. सो सेकेंड इज स्पेशलाइजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ हायर लेवल एंटिटी इंटू सब एंटिटीज based on specific characteristics, and it is a top-down approach where a general entity is specialized into more specific sub-entities. An example includes employee entity can be specialized into developer and tester, and common attributes like ename and esal are part of employee while specific attributes like tes type belongs to tester. तो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जो हायर लेवल एंटिटी को डिवाइड करता है सब एंटिटीज़ में, एंड वो भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही वो डिवाइड करता है. एंड जो स्पेशलाइजेशन है वो टॉप डाउन अप्रोच है जहाँ पे जो जनरल एंटिटी है उसको मोर स्पेशलाइज्ड या फिर मोर स्पेसिफिक वे में डिवाइड करते हैं एंड सब एंटिटीज़ फॉर्म करते हैं. जैसे कि अभी एम्प्लॉई एंटिटी है उसको मोर स्पेशलाइज्ड हम लोग करेंगे तो वो डेवलपर एंड टेस्टर ऐसे स्पेशलाइजेशन अपने को मिलेगा. फिर जो कॉमन एट्रीब्यूट है जैसे कि ई नेम ई सेल तो वो एम्प्लॉय का पार्ट रहेंगी, एंड ज़्यादा स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है दैट इज़ टीईएस टाइप जो सिर्फ टेस्टर के साथ ही रहेगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टॉप डाउन अप्रोच, एंड दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन where employee is specialized into tester and developer,
An employee has some common attributes, that is e-salary and e-name, and specific attribute tester has is TES type. तो जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम लोग टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। जो पहले हम लोग ने एग्जांपल देखा है तो उसका डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे कि एम्प्लॉई इज़ अ टेस्टर और डेवलपर, मतलब एम्प्लॉई स्पेशलाइज हुआ है टेस्टर या फिर डेवलपर में। एंड जो एम्प्लॉई है उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स है ई नेम एंड ई सैलरी, और जो टेस्टर है उसका स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है TES टाइप। थर्ड इज एग्रीगेशन. It is used when a relationship itself needs to participate in another relationship. It combines entities and relationships into a higher level entity. Example, if an employee works on a project and requires machinery, the works for relationship can be aggregated, and this allows the creation of a new relationship that is required between the aggregated entity and machinery. सो एग्रीगेशन में क्या होता है, एग्रीगेशन तभी यूज़ करते हैं जब कोई एंटिटी का रिलेशनशिप को पार्टिसिपेट करना होता है किसी और एंटिटी के रिलेशनशिप में, एंड ये जो एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स को है हायर लेवल एंटिटी पे कंबाइन करता है एग्रीगेशन। जैसे कि अभी एम्प्लॉय जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको मशीनरी चाहिए, तो रिलेशनशिप एग्रीगेटेड होगा वर्क्स फॉर से, एंड ये अलाउ करता है कि न्यू रिलेशनशिप दैट इज़ बिटवीन एंटिटी एंड मशीनरी वो फॉर्म करे। So this is the diagram which represents the example for aggregation. So project employee and requires machinery are in many to many, means here we can see works for requires machinery is in relationship with and relationship between one entity is participating in relation between another entity. तो ये एग्जाम्पल जो है वो एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक रिलेशनशिप है एंटिटी का एंड वो किसी और एंटिटी के रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो दिस वाज इट फॉर एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप, दैट इज EER मॉडल, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.